नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज से राजस्थान का भूगोल में पहला टॉपिक है हमारा राजस्थान का नामकरण शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। इस प्रदेश का मतलब है राजस्थान को विभिन्न कालों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे कि वैदिक काल। कौन सा काल? वैदिक काल। वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था भाई? वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मवृत्त के नाम से जाना जाता था। कौन से नाम से? ब्रह्मवृत्त के नाम से जाना जाता था। अब ब्रह्मवृत्त शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। कौन से वेद में? ऋग्वेद। अब वेद कितने प्रकार के होते हैं? चार। चार वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितने वेद? चार वेद। चार वेदों में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा? ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है? ब्रह्मवृत्त शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में कौन सा? रामायण काल। कौन सा काल? रामायण काल। रामायण काल में कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है? रामायण काल में मरु कांतार। कौन सा कांतार? मरु कांतार शब्द का उल्लेख मिलता है। अब रामायण के रचयिता कौन है भाई? वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि जी। ठीक है। इसके बाद में हम लोग मरुस्थलीय इलाका होने के कारण राजस्थान को हम लोग मरुदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, मरु प्रदेश, मरुवार। कौन सा वार? मरुवार आदि नामों से जाना जाता है। इस चारों नामों से कौन कब जाना जाता है भाई? कि मरुस्थलीय इलाका होने के कारण। कौन सा इलाका? मरुस्थलीय। मरुस्थलीय इलाका होने के कारण कौन कौन से नामों से जाना जाता है? मरुदेश, मरु प्रदेश, मरुवार के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में राजस्थान शब्द का भाई, राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम सबसे प्राचीनतम लिखित लिखित प्रमाण कहां से मिलते हैं भाई? लिखित होना चाहिए। हम लोग राजस्थानी, हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं। हम लोगों को ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि भाई राजस्थान कह रहे तो कह रहे। हम लोगों को सबूत चाहिए कि हाँ, कि भाई कहाँ लिखा हुआ है राजस्थान के, हाँ ये लिखा हुआ है तो जान लें। ठीक है। तो राजस्थान वासी देखो कहाँ क्या कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि पहला है घोसुंडी शिलालेख। कौन सा शिलालेख? घोसुंडी शिलालेख। शिलालेख। दूसरा कौन सा है? वसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख? वसंतगढ़ शिलालेख। कौन से दो शिलालेखों में उल्लेख मिलता है? घोसुंडी शिलालेख में मिलता है और वसंतगढ़ शिलालेख में उल्लेख मिलता है। अगर आप लोगों से पूछे कि भाई घोसुंडी शिलालेख कहाँ का है, तो घोसुंडी जो शिलालेख है नगरी चित्तौड़गढ़ का है। कहाँ का है? नगरी चित्तौड़गढ़ का। उसके बाद में कौन? भाषा कैसी इसकी? संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। उसके बाद में लिपि कौन सी इसकी? लिपि। लिपि है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है? शब्द डैश। कौन सा शब्द का उल्लेख मिलता है भाई यहाँ पे? राजस्थानीय। कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है? राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है। अब आप लोगों से पूछा जाए कि भाई ये कैसा शिलालेख है? ये एक खंडित शिलालेख है। कैसा शिलालेख है? खंडित शिलालेख है। कैसा शिलालेख है? खंडित शिलालेख। ठीक। यहां से हमारा जो प्रश्न बनता है घोसुंडी जी शिलालेख से बनता है कि एक प्रश्न तो ये बनेगा कि भाई नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर ये शिलालेख है। इसके अलावा यहाँ पर जो कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है? राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है। कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है?
राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है। राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है, कहाँ से मिलता है? नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर से मिलता है। उसके बाद में हमारा दूसरा प्रमाण कहाँ से मिलता है? वसंतगढ़ शिलालेख से। अब वसंतगढ़ शिलालेख जो है कहाँ पर है भाई? वसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही के अंदर। कहाँ पर है? सिरोही, सिरोही। उसके बाद में इसका समय क्या है? 1625 ईस्वी। और इसके अंदर विक्रम संवत, अगर आप लोगों से विक्रम संवत में पूछेगा तो विक्रम संवत में कितना जोड़ोगे? 57 जोड़ दे तो कितना होगा? विक्रम संवत 682। ठीक है। यहां से कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है? राजस्थानीय द्वितीय। राजस्थानीय द्वितीय शब्द का उल्लेख कहाँ से मिलता है? वसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है। वसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर है? सिरोही में है। उसके बाद में और क्या जानकारी मिलती है भाई यहाँ से वसंतगढ़ शिलालेख के बारे में? और क्या क्या पता है? और को बताओ गुरु, तुम्हें पता है? नहीं है ना? मुझे पता है, मैं बताऊं? बताओ, चलो आ जाओ। ठीक है। यहाँ से वसंतगढ़ शिलालेख में एक वंश चावड़ा वंश, चावड़ा वंश के शासक वर्मलात। कौन सा शासक? वर्मलात के समय का वसंतगढ़ शिलालेख है। कौन से शासक के समय का? वर्मलात। कौन से वंश का? चावड़ा वंश का शासक। ठीक है। और कौन से प्रथा का यहाँ पर, कौन सी प्रथा का उल्लेख मिलता है? इस शिलालेख से दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। कौन सी प्रथा का? दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। कितने शब्द हो गए भाई? 4 शब्दों के पता कर लिया। पढ़ क्या रहे हैं हम? विभिन्न कालों में अलग अलग नामों से जाना जाता। अब हमने पहला जो पढ़ा है वैदिक काल में किस नाम से जाना? ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है ब्रह्मव्रत के। उसके बाद में पढ़ा हम लोगों ने रामायण काल में मरुकांतर शब्द। मरुस्थली इलाका होने के कारण किस नाम से? मरु, मरुदेश, मरु प्रदेश, मरुवार के नाम से जाना जाता है। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख, तो उल्लेख जो होता है वो लिखित प्रमाण मांग रहा है। लिखित प्रमाण कहां से? घोसुंडी शिलालेख और वसंतगढ़ शिलालेख। वसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है? सिरोही में। समय क्या है इसका? 625 ईस्वी। और विक्रम संवत में पूछे तो कितना बताओ? 57 जोड़। विक्रम संवत 682। कौन से कौन से शब्द का उल्लेख मिलता? राजस्थान या द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता। कौन से शासक के समय का? वर्मलात। कौन से वंश का? चावड़ा वंश का। कौन से माता के मंदिर में मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट, खीमल माता के मंदिर। कौन सी माता? खीमल माता का मंदिर। क्लियर दोस्तों? इसके बाद में अगर आप लोगों से घोसुंडी शिलालेख कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है? राजस्थान में। कहां पर है? नगरी चित्तौड़गढ़। भाषा कैसी है इसकी? संस्कृत भाषा है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। कौन कैसा शिलालेख है? खंडित शिलालेख है। कौन सा शिलालेख है? खंडित शिलालेख। दोस्तों आज से हम लोगों ने शुरुआत की धीरे धीरे, आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, आप लोगों को आपके सवाल का जवाब दिया जाए। और आप नोट्स बनाए, रेगुलर ये क्लास रेगुलर रहेगी। ठीक है। रेगुलर आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जो देखें जरूर। और आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मव्रत, मरुकांतार, राजस्थानीय शब्द का उल्लेख हो गया। राजस्थानीय द्वितीय शब्द का ये हो गया। आगे बढ़े दोस्तों, आगे क्या है भाई? आगे सर राजस्थान शब्द का उल्लेख। कौन से शब्द का उल्लेख? राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ से मिलता है? कौन से शब्द का उल्लेख? राजस्थान शब्द का। ठीक है। राजस्थान शब्द का उल्लेख। कौन से शब्द का? राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? एक है हमारे प्रसिद्ध, क्या नाम है उनका? मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी। ठीक। एक है हमारे वीरभान के रचयिता, सॉरी,
चलो दोस्तों आगे बढ़ो। मोहनोत नैणसी की पहले तो रचना का नाम क्या है? रचना का नाम है नैणसीरी ख्यात। क्या नाम है रचना का? नाम है नैणसीरी ख्यात। कौन सी रचना? नैणसीरी ख्यात। इसका रचना काल है 1665 ईस्वी। इस रचना से कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है? राजस्थान शब्द का उल्लेख। कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है? राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। कौन से शब्द का? राजस्थान शब्द का उल्लेख। ठीक है दोस्तों। मोहनोत नैणसी की रचना का नाम क्या है? नैणसीरी ख्यात। इस नैणसीरी ख्यात की रचना का काल क्या है? 1665 ईस्वी। कौन से शब्द का उल्लेख मिल रहा है? राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए, इन्होंने पहले ये जो थे कौन? मोहनोत नैणसी जी। अभी मोहनोत नैणसी दो शासक, जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक का नाम क्या है? महाराजा गज सिंह। महाराजा गज सिंह। महाराजा गज सिंह की इन्होंने क्या की? सेवा की। उसके बाद में एक और इनके पश्चात जसवंत सिंह प्रथम। कौन थे? जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम के समय ये क्या थे? कवि प्लस क्या थे? दीवान थे। ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों से पूछे कौन सी भाषा है इसकी? डिंगल भाषा। कौन सी भाषा? डिंगल भाषा। डिंगल भाषा। ठीक है दोस्तों। मोहनोत नैणसी की रचना का नाम क्या है? नैणसीरी ख्यात। रचना काल क्या है? 1665। राजस्थान शब्द का कौन से शब्द का उल्लेख मिला? राजस्थान शब्द का। भाषा क्या है? डिंगल भाषा है। कौन से शासक? जोधपुर शासक महाराजा गज सिंह की क्या की इन्होंने? सेवा। उसके बाद जसवंत सिंह प्रथम के क्या थे? कवि थे, दीवान थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद और राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? राजस्थान शब्द का उल्लेख जो मिलता है राज रूपक में। इसमें मिलता है राज रूपक। किसकी रचना है? वीरभान की। वीरभान। इसका रचना काल कितना है? 1771 ईस्वी। ठीक है। कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है यहाँ पर? राजस्थान शब्द का। कौन से शब्द का? राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर पढ़ा वैदिक काल में कौन से शब्द का उल्लेख मिल रहा? ब्रह्मवर्त का। उसके बाद दूसरा पढ़ा हमने रामायण काल में कौन से शब्द का उल्लेख मिल रहा है? रामायण काल में मरुकांतर। मरुस्थलीय इलाका होने के कारण हम लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे मरु, मरु प्रदेश, मरुआर, मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना? राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहां पर मिला? खोसुंडी शिलालेख और वसंतगढ़ शिलालेख। ये दोनों के दोनों लिखित है। अब खोसुंडी शिलालेख में कौन से शब्द का उल्लेख मिला? राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिला। उसके बाद में वसंतगढ़ शिलालेख में कौन से शब्द का उल्लेख मिला? राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख मिला। उसके बाद राजस्थान शब्द का उल्लेख कहां से मिलता है? मोहनोत नैणसी की रचना है नैणसीरी ख्यात। उसमें नैणसीरी ख्यात में कौन से शब्द का उल्लेख मिल रहा है? राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। उसका रचना काल क्या है? 1665 है। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। उसके बाद है राजरूपक। किसकी रचना है? वीरभान की रचना। उसका रचना काल कितना है? 1731 ईस्वी। कौन से शब्द का उल्लेख मिल रहा है? राजस्थान शब्द का उल्लेख मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।